हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट पार्टनर फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर लाइफ। ये सवाल सबके मन में होता है कि कौन सा लड़की जो है मेरे लिए बेहतर है, कौन सी लड़की के साथ अगर मैं अपना पूरा ज़िंदगी बिताऊं तो एक फुलफिलिंग सा लाइफ मुझे महसूस होगा। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है और बहुत ही कम लोगों को ऐसा लाइफ मिलता है जहाँ पे मेल एंड फीमेल एक अच्छे डायनामिक में एक अच्छे घर पे रहते हैं और बहुत ही खुश रहते हैं। आप सभी घरों में जाके चेक कर लीजिए, या तो फिर वहाँ पे फीमेल जो है एक ऑथोरिटी फिगर है, यानी कि मेल एक सबमिसिव फिगर है, या फिर आप देखेंगे कि मेल और फीमेल में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो रहा है। आपके दोस्त, आपके आस पड़ोस में, पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स में, हर जगह एक प्रॉब्लम है मेल और फीमेल के रिलेशनशिप में। इस चीज़ को पूरा जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। पार्टनर के बारे में सोचने के पहले मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप में ऐसे हैबिट्स है जो आपको एक प्रॉपर मेल के कैटेगरी में रखता है? वो हैबिट्स क्या है? वो हैबिट्स है फिजिकल वर्कआउट, वो हैबिट है डिसाइसिवनेस, वो हैबिट है कामनेस, वो हैबिट है ग्राउंडेडनेस, इमोशनल कंट्रोल यानी कि इम्पल्स कंट्रोल, एब्सेंस ऑफ नीडी बिहेवियर। अगर ये सारे हैबिट आप में नहीं है तो पहले आपको ये हैबिट अपने अंदर बिल्ड करना है। आपके लाइफ में गोल होना चाहिए, यानी कि आपका लक्ष्य होना चाहिए। वो गोल छोटा गोल भी हो सकता है, वो गोल कोई बड़ा गोल भी हो सकता है। ऐसा बस मन में ख्वाब नहीं बनाना कि मुझे वो चीज़ें बनना है क्योंकि इंस्टाग्राम आईडी में मैंने देखा था किसी का वीडियो कि उसके आसपास तो बहुत सारे लोग घूम रहे थे, उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां घूम रहे थे। मुझे उसी इंसान के जैसा बनना है, मुझे अमीर बनना है। कैसे बनना है आपको नहीं पता, लेकिन आपको बनना है, क्योंकि आपको वो सब चीज़ें एंजॉय लाइफ में करना है जो चीज़ आप वीडियो में देखे हैं। लेकिन आपको क्या चीज़ सच में करने का मन करता है, किस चीज़ में आप अच्छे हैं, इस पे आप फोकस ही नहीं करते हैं। तो पहले आपको उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए और ऐसे हैबिट को परसू करना चाहिए। जो क्राइटेरिया होता है एक मेल फीमेल को चूज करने का, एक मेल फीमेल को चूज करता है बेस्ड ऑन हर लुक्स। पहले तो यही आता है कि उसका लुक्स कैसा है, उसका जेनेटिक्स कैसा है, क्योंकि लुक्स से हमें क्या पता चलता है कि उस लड़की का जेनेटिक्स कैसा है, वो अच्छा है या बुरा है। अब जब आप लुक्स को देख लेते हैं उसके बाद आपको जज करना है उसका बिहेवियर, उसका वैल्यू सिस्टम, कि उसका बिहेवियर कैसा है। ऐसी लड़कियां होते हैं दिखने में बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन उनसे जब आप बातें करने जाएंगे, जब वो मुंह खोलेंगे, जब आप अपना दिमाग खोलेंगे तो निकलेगा कुछ ऐसी लड़कियां होते हैं जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं, आप उस पर अट्रैक्टेड हो जाते हैं। लेकिन जब आप बात करने जाते हैं तुरंत वो अट्रैक्शन का लेवल नीचे आ जाता है, क्योंकि देखते हैं उसका जो आइडियोलॉजी है, उसका जो सोच है, उसका जो बिहेवियर है वो काफी अलग है जो उसका लुक है उससे। ये नेचर का खेल मान लीजिए या फिर कुदरत का खेल, भगवान का खेल, जो भी आप मान सकते हैं मान लीजिए। एक लड़की को देखने के बाद, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्यूटीफुल गर्ल whom यू आर अट्रैक्टेड। लड़की को देखने के बाद, कोई लड़की जब आपको अच्छा लगता है, अचानक से आपके मन में वो लड़की आके कुछ नहीं बताती है, आपके ही मन में उस लड़की को लेके अच्छे अच्छे ख्याल जो है आ जाता है। यानी कि वो लड़की ऐसी होगी, वो लड़की वैसी होगी, बहुत शांत होगी, बहुत ही सॉफ्ट होगी। लेकिन जब आप बातें करने जाते हैं या फिर उसके साथ आप कुछ टाइम बिताते हैं, आपको पता चलता है कि ये लड़की वैसी नहीं है जैसा अपने मन में सोचा। तो आपको पहले से कोई प्री कंसीव्ड नोशन अपने दिमाग में डालना नहीं है किसी को देखने के बाद। पहले आपको जानना है उसका बिहेवियर लोगों के तरफ कैसा है, उसका बिहेवियर बाकी फीमेल से कैसा है, उसका सोच कैसा है, उसका वैल्यू सिस्टम कैसा है। आप रिलेशनशिप में आ गए, दोनों में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसके वैल्यू सिस्टम में फ्लॉज है, यानी कि वो किसी भी मेल को, मेल अटेंशन को एंटरटेन कर रही है, तो आप क्या अपना लाइफ छोड़ के, अपने कामों को छोड़कर उसके पीछे लग जाएंगे कि ये चीज सही है वो चीज गलत है? बिल्कुल नहीं। आपको कोई ना हक है ना जरूरत है किसी को स्कूलिंग करने का। जैसे लड़कियां सिलेक्ट करते हैं ना बना बनाया प्रोडक्ट, कि वो लड़का जब तक इतना नहीं कमाएगा, जब तक इसके पास ये कार, ये बंगलो नहीं आ जाएगा, तब तक मैं उसको सिलेक्ट नहीं करूंगी। बिल्कुल आपको भी ऐसा ही करना है।
बना बनाया प्रोडक्ट ही आपको लेना है। जैसा लड़कियां लड़कों को सिलेक्ट करते हैं, बिल्कुल आपको भी वैसा ही करना है। ऐसा नहीं, बहुत सारे लड़कों में ये क्वालिटी मैंने देखा, अपने दोस्तों में भी देखा, जूनियर्स में भी देखा और सीनियर्स में भी देखा। उनके अंदर एक ऐसा हैबिट है, पता नहीं एक चुल है, कीड़ा है, कि उनको लड़कियों को सुधारना है। कहानी में ऐसा देखा जाता है या फिल्मों में ऐसा देखा गया है कि लड़की लड़के के पीछे भाग रही है क्योंकि उसको सुधारना है लड़के को, क्योंकि लड़का दारू पी के कहीं पे गिरा हुआ है, लड़का जो है बदतमीजी से सबसे बातें करते हैं, अब लड़की पीछे लगी है कि लड़के को सुधार दो। लेकिन रियल लाइफ में उल्टा ये होता है, लड़का लड़की के पीछे दौड़ता है कि लड़की को सुधार दो। कोई भी गलती करता है, ये करना नहीं चाहिए, ऐसा मत करो, वो लड़का तुम्हारे बारे में बहुत ही गंदा सोचता है, उससे मत बात करो। लड़की को सब पता होता है कि कौन कैसा सोचता है, उसका मन है तभी वो जाके करता है। जैसे कि आपका मन होता है तभी आप जाके करते हैं। कोई भी आपका बुरा हैबिट हो, चाहे स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो या फिर कोई भी चीज, आपका मन करता है तभी आप जाके करते हैं। किसी के बोलने से या किसी के बताने से आप तो छोड़ते नहीं है। बचपन से लेके अभी तक आपके मम्मी पापा ने आपको समझाया, बेटा फोन ज्यादा मत चलाओ, ज्यादा टाइम पास मत करो, मोबाइल मत देखो, लेकिन आपने सुना? आपने नहीं सुना। वही चीज आप करते रहते, स्क्रोलिंग। क्योंकि किसी के बोलने से वो चीज अगर आप सुन लेते तो आप में सुधार आ जाता। आप में सुधार तभी आता है जब आपको उस चीज का जरूरत महसूस होता है कि हाँ, मुझ में ये चेंजेस लाना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से किसी लड़की को आप समझा के, किसी लड़की को आप बहला फुसला के आप सोचेंगे कि उसका हैबिट चेंज कर देंगे, उसका वैल्यू सिस्टम चेंज कर देंगे, उसका सोचने का तरीका चेंज कर देंगे, तो ये बहुत ही बड़ा बेवकूफी होगा। किसी लड़की के मन में ऑलरेडी मेल को लेके हेट्रेट है, यानी कि सोसाइटी में या अपने पर्सनल लाइफ में वो कुछ ऐसी चीजों को देखा है, ऐसी चीजों को देखी है या फिर ऐसी चीजों को ऑब्जर्व की है जिसके वजह से उसके मन में मेल के लिए हेट्रेड है। आप होने लग जाते हैं प्यारे बाबू उसके सामने, ये प्रूव करने के लिए कि देखो, मैं बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग हूँ, मैं तो बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ, बाकी सारे मेल थू, वो तो खराब है, छी, मैं ऐसा नहीं हूँ। यही होता है आपका सोच। और इसी तरीके से आप ये बिहेवियर उसको दिखाते हैं और सोचते हैं कि वो आपको अलग नजर से देखेगा और सोचेगा, वाओ व्हाट अ मैन। सिंपल सा एक ही रूल में बताऊंगा, आपके लाइफ में आपके गोल के साथ जो पर्सन अलाइन करे, आपको उसी को अपने लाइफ में रखना है। जो पर्सन आपके साथ एग्री नहीं करता है, 1% भी, 1% भी, मैं ये बातें बोल रहा हूं, आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लोग अलग अलग होते हैं, लोगों के सोच अलग होते हैं, तो कैसे दो लोगों का सोच एक हो सकता है। आपको ये चिंता करने का जरूरत नहीं कि आपका सोच किसी के साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। किसी लड़की का कुछ भी सोच हो सकता है बचपन से लेके अभी तक, लेकिन लड़की जब किसी से अट्रैक्टेड हो जाती है तो बिल्कुल उसी की तरह बिहेव करने लगती है। और ये चीज ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूं मैं। ऐसे बहुत सारी लड़कियां थे जो कि अपने लाइफ में एक्सट्रीम में जीती थी, यानी कि कुछ भी करती थी, उसका जो हैबिट है लड़के के साथ मैच ही नहीं करता था, लेकिन आफ्टर द रिलेशनशिप के आने के सेकेंड डे से उसका बिहेवियर इस तरीके से बदला, उसका लाइफ स्टाइल इस तरीके से बदला कि लगेगा नहीं कि वो लड़की जो है पहले ऐसी थी। वो अपने आप को ढाल लेती है, अपने आप को चेंज कर लेती है उस लड़के के हिसाब से। और यही होता है एक आइडियल डायनामिक, एक आइडियल रिलेशनशिप। तो आपका गोल है फिक्स्ड, आपको जिंदगी में कुछ करना है, आपके अंदर से वो ड्राइव आता है कि मुझे कुछ करना है। अब उसके साथ कोई अगर अलाइन करे तो फाइन, अगर कोई अलाइन ना करे, रिजेक्ट इट। और ये स्कार्सिटी माइंडसेट तो जो है लड़कों के मन में, अरे इसको मैं प्रपोज अगर नहीं करूंगा तो इसको कोई और लेके चला जाएगा, कोई और प्रपोज कर देगा। अब सोच के देखो, आपके बोलने से पहले कोई दूसरा इंसान आके उसको अगर उड़ा के लेके जाएगा तो फिर क्या फायदा उस इंसान को अपनी जिंदगी में रखने का? वो सिर दर्द ही होगा। क्योंकि रिलेशन के बीच में आप रिलेशनशिप को एंजॉय करेंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, या फिर बॉडीगार्ड बन के घूमेंगे कि कोई उसको मैसेज ना कर दे, कोई उसको फोन ना कर दे, कोई उसको चार्म करके ना लेके जाए, कोई उसको बहला ना ले। वो छोटी बच्ची थोड़ी ना है कि बहल जाएगी। रिलेशनशिप में आने के बाद बहुत सारे लड़के तो इस बात का डर अपने अंदर बैठा लेते हैं कि मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज को करना है, ऐसा ना हो कि मेरा गर्लफ्रेंड ऑफेंडेड हो जाए, उसको कोई और लड़का, चार्मिंग हैंडसम लड़का आके उसको बहला फुसला के मेरे रिलेशनशिप से
लेके ना चला जाए, या फिर वो लड़की मेरे ऊपर चीट ना कर दे। ये सोच इतना वो नरक वाला सोच है। मैं बताऊं, मैं ऐसे बहुत सारे लड़कों को देखा हूँ, इसी सोच के वजह से अपना जिंदगी स्टक कर लेते हैं, अपना जिंदगी खराब कर लेते हैं एक ही लड़की के पीछे। अब यहाँ पे लड़की का कोई कसूर है नहीं। हमेशा हम लोग लड़की को ही कसूरवार ठहराते हैं कि उसके वजह से इसका लाइफ खराब हो गया। उस लड़के के सोच के वजह से, उस लड़के का जो आइडियोलॉजी है, उस लड़के का जो रिलेशनशिप को लेके जो आइडिया है, इसको लेके उसका जिंदगी खराब होता है। लड़का अपने रिलेशनशिप को ही सब कुछ चीज मान लेता है और बन जाता है बॉडीगार्ड कि कोई भी लड़का मेरे लड़की की तरफ ना देखे, कोई भी लड़का मेरे बंदी की तरफ ना देखे, कोई भी लड़का जो है मेरे बंदी को मैसेज ना करे। पीछे लग जाते हैं। इतना ज्यादा इनसिक्योरिटी के साथ जीने का क्या फायदा। आप सेल्फ इंप्रूवमेंट करेंगे, आपका बॉडी बेहतरीन बन जाएगा, आपका लुक्स बेहतरीन बन जाएगा, आपका बिहेवियर बेहतरीन बन जाएगा, लेकिन ये सोच के देखिए कि आपसे भी बेहतरीन लोग दुनिया में है। अगर इसी इनसिक्योरिटी के साथ अगर आप अपने लव लाइफ को लेके आगे जाएंगे तो वो कहीं तक नहीं जाएगा। एक ना एक टाइम पे जो आप डरते हैं कि कोई ना कोई आ जाएगा और उसको इम्प्रेस करके लेके जाएगा, या फिर उसका ध्यान मेरे से हट जाएगा, तो ये जरूर होगा। आपको इतना ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होना चाहिए। हाँ, सेल्फ सेंटर्ड होना चाहिए, यानी कि आज तक जो लोग आपको सिखाया कि सेल्फिश मत बनो, तो इसीलिए अब सेल्फिश ना बनने के चक्कर में अपने लाइफ से फोकस हटा के बाकी सारे लोगों पे फोकस रखते हैं कि ये कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रही है, गर्लफ्रेंड कैसे कर रही है। तो आपका फोकस सबको खुश करने में लग जाता है, आप अपने ऊपर फोकस कर ही नहीं पाते हैं। और अपने बारे में भी सोचना तो दूर दूर की बात है। आप अपने रास्ते में चलेंगे, अगर किसी को वो चीज अच्छा लगा, वो खुद आकर आपके साथ जुड़ जाएगा। अगर कोई नहीं आ रहा है, कोई जुड़ नहीं रहा है, इट्स ओके, फाइन, आप चलते रहिए अपने रास्ते में, उसमें कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन किसी को जबरदस्ती अपने लाइफ में लाना, उसको दो अच्छी अच्छी बातें सीख कर, दो अच्छी अच्छी बिहेवियर सीख कर, इम्प्रेस करके एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये बेवकूफ़ी है। रिलेशनशिप कभी भी आपका लाइफ का प्राइमरी गोल हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन डाला जाता है फिल्मों के द्वारा, कहानियों के द्वारा। सबको लगता है कि एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप अगर हो जाए तो एकदम लाइफ जो है सेट हो गया, अब इसके बाद कुछ नहीं चाहिए। प्यार करने वाली बीवी अगर मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए, जिंदगी में सब मिल गया। मतलब कितना ये घटिया सोच है कि आप अपने लाइफ का पावर जो है किसी और के हाथ में देना चाहते हैं। कभी आप मेल के साथ दोस्ती करते हुए ऐसे सोचते हैं, मेरे दोस्त को बुरा ना लग जाए, मेरे दोस्त को मैं गुड मॉर्निंग भेजूं, मेरे दोस्त को मैं गुड नाइट भेजूं, मेरे दोस्तों का मैं पूछूं मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे दोस्त ने खाना खाया, कभी ऐसा पूछते हैं? तो वही सेम चीज आप लड़कियों के साथ क्यों करते हैं? जो चीज आप करते हैं एक्चुअली होना चाहिए इसका उल्टा। वो चीज एक लड़की को करना चाहिए आपके लाइफ में, क्योंकि आप अपने लाइफ में इतना ज्यादा फोकस्ड है। और ये फोकस मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, ये चीज नेचुरली होना चाहिए कि आपको इतना ज्यादा एक्साइटमेंट फील हो ना कि मुझे ये चीज करना है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे इस चीज को एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे इस चीज को एक्सप्लोर करना है। उसी में आप इतना रम जाते हैं कि लड़की कोशिश करता है कि आपका ध्यान खींच पाए अपने तरफ, बहुत सारे प्यारी प्यारी बिहेवियर दिखा के। और उल्टा ये होता है, लड़का लड़की के पीछे भागता है कि मेरा रिलेशनशिप बच जाए और मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड बन जाऊं, एक अच्छा हस्बैंड बन जाऊं, और लड़की के नजर में मैं कुछ बन जाऊं कि हाँ, इससे ज्यादा बढ़िया लड़का तो कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि ये इतना करता है। आज तक जितने भी सारे ब्रेकअप हुए, सभी लड़कों का यही कंप्लेन रहता है कि मैंने तो इतना सब कुछ किया उसके लिए, तभी भी मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ। एक भी मैंने नहीं सुना लड़का बोल रहा है कि मैंने बहुत कम समय दिया, मैं बहुत कम प्यार दिया, इसकी वजह से मेरा ब्रेकअप हुआ है। तो चीजें साफ है आपके सामने, आपको रहना कैसे है। लेट द गर्ल मोल्ड हरसेल्फ अकॉर्डिंग टू यू। वो लड़की खुद करेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया मेरा एज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मैं 26 का हो चुका हूँ, 27 का हो चुका हूँ, मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, मेरा कोई रिलेशनशिप हुआ नहीं है अभी तक और हो नहीं रहा है, क्या करूँ मैं? किसी को जाके मैसेज कर दूँ, किसी को जाके हाय लिख दूँ, किसी को जाके लिख दूँ यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, या फिर इंटरनेट से सीख कर मैं कुछ ऐसा लाइन उस पर चिपका दूँ कि वो लड़की भी सोचे वाह, ये तो बिल्कुल यूनिक था। मेरे पास जो 500 आज मैसेज आए हैं, इस 500 मैसेज में ये मैसेज तो बिल्कुल यूनिक है। ऐसा आपको लगता है कि उसका इंटरेस्ट आप में जगेगा?
लड़की कोई मशीन का बटन नहीं है जिसको दबा के उसका इंटरेस्ट आप बढ़ा देंगे। पहले अपना लाइफ खुद से जीना सीखे, दूसरों के भरोसे नहीं। अब भरोसा इन द सेंस इमोशनली, इमोशनल डिपेंडेंस पहले छोड़ दीजिए, पहले सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाइए। क्योंकि कोई भी लड़की एक डिपेंडेबल लड़के को चाहेगा नहीं। अगर रहेगा भी रिलेशनशिप में, वो वहां पे उतना ज्यादा इज्जत रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा उस लड़के को। और वही चलता रहेगा जैसे बाकी सारे लव मैरिजेस में होता है, लव रिलेशनशिप में होता है। 2 दिन बाद ब्रेकअप, 4 दिन बाद ब्रेकअप, 4 साल बाद ब्रेकअप। आप खुद बताइए कितना एग्जाम्पल आप देखे हैं अपने लाइफ में कि लड़का बोल रहा है कि ये लड़की मेरे हिसाब से सही नहीं है, मेरे गोल के हिसाब से सही नहीं है, इसका बिहेवियर सही नहीं है, चलो इससे ब्रेकअप कर लेते हैं। एक भी नहीं, बहुत कम ऐसे, मुझे तो लगता है कि 10-20 लाख में एक लड़का ऐसा होगा जिसको लगता होगा कि ये लड़की सही नहीं है, इसको रिजेक्ट करते हैं क्योंकि मेरे लाइफ में ये आके प्रॉब्लम कॉज करेगी। सबको ये लगता है कि लड़की मिल जाना मतलब बाप रे बाप, अरे वो दूसरा इंसान ही है। जैसे आपके मेल फ्रेंड्स है, बिल्कुल वैसा वो ही है, वो भी दूसरा इंसान है। जैसे आप फ्लेश एंड बोन से बने हैं, बिल्कुल वो भी ऐसे ही बनी है। तो उसको इतना ज्यादा हवा बनाने का, उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का जरूरत नहीं है। मुझे पता है बचपन से यही चीज आपको सिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको अनवाइंड करना है। जो चीज आप सीखे उसको छोड़ना है, दिमाग से वो सब चीजें निकालना है, तभी जाके दिमाग में नई चीजें डलेगा। डोंट ट्रीट एनीवन स्पेशल, फर्स्ट इट इज योर ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन टू ट्रीट योर सेल्फ बेटर, ट्रीट योर सेल्फ स्पेशल। तब जाके आप किसी को स्पेशल ट्रीट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जब आप अपने आप को स्पेशली ट्रीट करेंगे, अपने चीजों पे फोकस रहेंगे, अपने काम में फोकस रहेंगे। यहाँ पे काम का मतलब भी ये मत समझ जाना कि आप एकदम पत्थर उठा उठा के जो है कहीं पे रख रहे हैं, पसीना आपका गिर रहा है। लोग पता है काम को लेकर क्या सोचते हैं, काम को लेकर सोचते हैं स्ट्रगल, गोल को लेके सोचते हैं फोकस। अब मैं बता देता हूँ लोगों का सोच कैसा होता है। जब भी मैं बात करता हूँ, अपने गोल पे फोकस रहो, अपने काम पे फोकस रहो, अपने लाइफ में फोकस रहो। उनको बस एक ही चीज कानों में सुनाई देता है, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। अपने आप को मेहनत करो, अपने आप को निचोड़ दो, अपने आप को खत्म कर दो। ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल होता है ये चीज, और नॉर्मल लाइफ होता है। अपने गोल पे फोकस करना एक नॉर्मल सी चीज है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम स्ट्रगल को ही अपना एकदम भगवान मान ले और सोच ले कि जब तक स्ट्रगल ना कर लूं, जब तक अपने आप को तकलीफ ना दे दूं, तब तक मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ये सोच ही गलत है। उल्टा ये होना चाहिए, आप जब मेहनत करेंगे आपको और ज्यादा खुशी मिलना चाहिए, आपको और ज्यादा मोटिवेशन मिलना चाहिए। किसी मोटिवेशनल वीडियो से नहीं, अपने काम से कि वाह मजा आ गया ये चीज करके। तब जाके इजीली आप अपने गोल पे पहुंच पाते हैं। अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो जो चीज आप कर रहे हैं वो आपका गोल है ही नहीं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे बात करना है या फिर आप किसी प्रॉब्लम से अभी गुजर रहे हैं जिस पे आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो यू कैन डीएम मी इन द इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन डीएम मी देयर डायरेक्टली। यू कैन book a call with me in the Instagram itself. That's it for today.